जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, आज मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और किसी भगत ने ये पूछा था कि गुरुजी, क्या हम माता काली की पूजा बिना गुरु के और गृहस्थ आश्रम में रहकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आध्यात्मिक लाइन में नहीं आया था तब ये प्रश्न मेरे मन में भी आता था, क्योंकि मेरी इष्ट भी भगवती ही हैं। बचपन से भगवान शिव और भगवती की तरफ मेरा जो है वो आकर्षण बहुत ज़्यादा था। बचपन से ही मैं उनकी पूजा करता था। पहले शिव की भक्ति में पड़ा तो शिव ने माँ की भक्ति में लगा दिया। तो इसी तरह होता है, जब आप भगवान शिव की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं तो वो फिर आपको माँ की ओर मोड़ देते हैं, और जब आप माँ की बहुत सारी भक्ति करते हैं तो वो आपको शिव भक्ति की ओर मोड़ देती हैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही चीज़ हैं। और आपको पता भी है, शिव जो हैं वो अपनी शक्ति के बिना शव हैं। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कुदरत की तरफ से ही हो जाता है। जब हम एक देवता की जैसे शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो वो शिव की ओर हमें इसलिए मोड़ती हैं ताकि ऊर्जा का जो है वो बैलेंस रहे। इसी तरह अगर हम शिव की ज़्यादा भक्ति, पूजा, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो वो हमें शक्ति की ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि वो जल तत्व उनमें ज़्यादा है और शक्ति में अग्नि तत्व ज़्यादा है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बैलेंस तभी रहती हैं जब हम दोनों की पूजा करें, क्योंकि माता काली या भगवती के मंत्र जो हैं उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। उसमें कहने का भाव ये है कि उसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है। तो अगर हम शिव के मंत्रों का जाप नहीं करेंगे तो कई बार अग्नि तत्व ज़्यादा अगर हमारे शरीर में हो जाता है तो उस चीज़ को हम बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि मंत्रों में कोई दोष नहीं है। दोष हमारे शरीर में ही होता है, हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है। तो भक्ति करने का भी एक तरीका होता है। भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे मार्ग हैं जो हमें अपने इष्ट से जोड़ते हैं, उनकी कृपा हम पर बरसाते हैं। और अंत में क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं और अपने इष्ट के धाम में चले जाते हैं। यानी कि हम जन्म मरण के जो ये चक्र है उसमें से हम छूट जाते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो ये जो प्रश्न था कि क्या हम माँ की पूजा घर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि माँ है वो हमारी, और भगवान शिव को हमने पिता जो है वो हमारे पिता स्वरूप हैं। तो जब हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जैसे घर में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह भगवती हमारी माँ हैं, भगवान शिव हमारे पिता हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए मन में संशय क्यों। लेकिन पूजा पाठ का भी अलग अलग तरीका होता है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं, मैंने कुछ शुरू की जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो प्राणियों की सेवा करते हैं। जैसे गौशाला में गऊ की सेवा करते हैं, रास्ते में कोई पशु पक्षी मिल गया उनको खाना खिलाते हैं, या किसी को चोट लग गई है किसी पशु पक्षी को, उसकी सेवा करते हैं, या फिर कोई बेसहारा कोई इंसान बीमार है उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं, ठीक है ना। तो जीवों की मदद करना, क्योंकि जीवों में ही भगवान बसते हैं, माँ भगवती बसती हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये संसार बसता है और हमारे हृदय में माँ भगवती बसती हैं। उसी प्रकार सभी जीव जंतुओं में माँ भगवती जो है उनका वास है। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये भी एक मार्ग होता है। कई लोग ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ते हैं, वो केवल अपने ईश्वर का 24 घंटे जब वो अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियां निभा लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, आगे उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी फैमिली सेट हो जाती है, तो वो भजन कीर्तन करते रहते हैं सारा दिन। जैसे भजन कीर्तन करते हैं, करवाते हैं, जहाँ पर माँ का भजन कीर्तन हो रहा हो, भगवान शिव का पूजा पाठ हो रहा हो, वहाँ चले जाते हैं, भंडारे करते हैं। ये भी एक मार्ग है अंततः ईश्वर को प्राप्त करने का।
कई लोग जो हैं वो घर में पूजा पाठ करते हैं, सिंपल सुबह शाम माँ की जो है वो सरसों का दीपक जलाते हैं, धूप दीप करते हैं, उससे भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ करते हैं साधनाएं और सिद्धियां, और कुछ करते हैं भक्ति। अब साधनाएं और जो सिद्धियां जो हैं वो हमें गुरु के द्वारा दी जाती है, वो गुरु के बिना नहीं होती है, क्योंकि उसमें गुरु द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, जिस मंत्र का उन्होंने स्वयं जाप किया हो काफी वर्षों तक, तो वो फिर आगे शिष्य को दिया जाता है। लेकिन भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है, भक्ति से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो माता रानी की पूजा हम घर में कैसे करें, उसका एक बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। घर में हम पूजा क्यों नहीं कर सकते माँ की? कर सकते हैं। आप घर में जैसे एक मंदिर है, मंदिर में आप माँ की एक मूर्ति रखिए, और मूर्ति जो है अगर आप मान लीजिए शेरा वाली की मूर्ति रख रहे हैं, क्योंकि वही दुर्गा है, वही माँ काली है, तो सिंपल सी मूर्ति होनी चाहिए। उसमें जैसे शेर जो है उसका मुख खुला ना हो, माँ का स्वरूप उग्र ना हो, सौम्य रूप हो, है ना। या फिर उनकी एक आप फोटो भी रख सकते हैं। उसमें आप उनको सुबह शाम सरसों का जो है वो दीपक जला सकते हैं, ठीक है। और कई लोग फिर क्या करते हैं, जब नवरात्रि आते हैं तो नवरात्रों में वो अखंड दीपक जलाते हैं 9 के 9 दिन। तो ये होती है भक्ति, सेवा, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप जोत जला रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं 2 समय, माता को उसके जैसे माता काली की आप पूजा कर रही हैं, तो आप शनिवार के दिन उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए। कई लोग हलवा चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी जो होता है, कई लोग लड्डू चढ़ाते हैं, कई लोग खीर का भोग लगाते हैं माँ को, शिव को भी लग जाता है वो। कई लोग पंचमेवा चढ़ाते हैं, सात्विक चीज़ें कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। आप तो माँ को खाना भी खिला सकते हैं, अगर उसमें लहसुन प्याज का अगर इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ हमारी स्वीकार ना करे। तो इस तरह से भोग प्रसाद हो गया शनिवार टू शनिवार। फिर आप पूजा पाठ में जैसे माँ के 108 नाम आप कहीं से भी ले लीजिए, उसकी पुस्तक भी मिल जाती हैं, और उनकी जो है आप नेट से भी निकाल सकते हैं, उसको कॉपी पे लिख लीजिए। उनके 108 नाम हो गए। फिर आप उनके किसी स्रोत का पाठ कर लीजिए, या किसी चालीसा का पाठ कर लीजिए, है ना। तो इतना करने से भी शक्ति जो है वो आपके साथ चलना जो है वो शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आप घर में एक काम और कर सकते हैं, आप उनका नाम जप कर सकते हैं। जैसे सिर्फ आप इतना भी जप कर सकते हैं, जय गुरुदेव जय माँ काली, जय गुरुदेव जय माँ काली। ये मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था। तो माँ का नाम ले रहे हैं हम, इसका आप माला पे जाप भी कर सकते हैं। उससे पहले इसमें क्या होता है कि आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। सारा दिन जैसे चलते फिरते आप अपना काम कर रहे हैं, और आप साथ में मानसिक जाप करते जाइए। तो इतना ही करने से आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई सिद्धियां या माँ की कृपा प्राप्त हो, तो ये सब इतना करने से भी हो जाता है। बस नियम का ध्यान रखें, समय एक होना चाहिए आपकी पूजा का। ये नहीं एक दिन आप 6 बजे बैठ रहे हैं, दूसरे दिन आप 9 बजे बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा आधा पौना घंटे का फ़र्क हो जाता है, लेकिन 6 से 7 हो सकता है, लेकिन 6 से 9 नहीं हो सकता। तो समय कोशिश करिए कि अगर शाम को 7 बजे पूजा करें तो 7 बजे ही पूजा कीजिए। तो यहाँ तक आप गृहस्थ आश्रम में पूजा कीजिए, और नवरात्रों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं, माँ को लाल चुनरी नारियल अर्पित कर सकते हैं, लाल आपका आसन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे गृहस्थ आश्रम में? हाँ, इसमें करना क्या होता है, कहते हैं कि बीज मंत्रों का जो है वो जाप एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसमें बीज, अब जैसे माँ का बीज क्रींग है,
या क्रीम भी उसको बोल सकते हैं। और उनका एक जैसे मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। तो इस मंत्र में अब बीज मंत्र आ गया। बीज मंत्र जब आप शुरू करेंगे तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आपको, क्योंकि शरीर जो इस ब्रह्मांड में बाहर है वही हमारे शरीर में भी है। तो शुरू-शुरू में जब आप बीज मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं, तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे हम उसकी ऊर्जा को सँभाल नहीं पाते मंत्रों की, या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, पागलपन सी स्थिति आ जाती है। तो वो माँ के बीज मंत्र में दोष नहीं होता, हमारा शरीर सक्षम नहीं होता। तब गुरु का मार्गदर्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा आपकी विक्षिप्ति भी हो सकती है मंत्रों के जाप से। तो गुरु सानिध्य में ही बीज मंत्रों की साधना कीजिए। नहीं तो जो सिंपल तरीका मैंने आपको भक्ति के जो तरीके बताए हैं और जो मैंने आपको नाम शब्द जपने के लिए कहा है, वो तो कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में कर सकता है और माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, मुझे लग रहा है आपके मन की जो आशंका है वो काफ़ी हद तक दूर हुई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसका अनुसरण ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बीज मंत्रों का एकदम जाप ध्यान करना हमें शुरू नहीं करना चाहिए, पहले नाम मंत्रों से ही शुरू करना चाहिए और कोशिश करें गुरु दीक्षा के बाद ही बीज मंत्रों का जो है वो जाप करें। और ऐसा नहीं है कि आप नाम मंत्र जाप करेंगे तो उनमें शक्ति नहीं है, बीज मंत्रों में ज़्यादा शक्ति है, ये केवल हमारे मन के भ्रम हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।